हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसने कि इंडिया में कई सालों से हलचल पैदा की हुई है। एक ऐसा टॉपिक जो हर 2 महीने पर हमारे सामने आ जाता है और हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं देश की सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स ईवीएम्स की। हर इलेक्शन के बाद एक सेम सवाल हमारे सामने उठ जाता है, ईवीएम सेफ है या नहीं। ईवीएम टैंपरिंग को लेकर हर दिन एक नया मुद्दा देश में छिड़ता है, जिसका मतलब है कि इससे जुड़ा हर एक मामला कूद भी जाता है। कुछ ऐसा ही अभी हाल में वापस हुआ है, जब ईवीएम टैंपरिंग से जुड़ा एक नए केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब जनवरी 2025 में होगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता की लीडरशिप वाली बेंच इस केस को सुनेगी और ये केस लेकर आए हैं फॉर्मर हरियाणा मिनिस्टर करण सिंह दलाल और लखन कुमार सिंगला। इस केस की लास्ट हियरिंग सीजेआई संजीव खन्ना के सामने हुई थी, जिन्होंने इस केस में कुछ खास ऑब्जर्वेशंस नोट किए हैं। ये पिटिशन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड रखती है ईवीएम्स के माइक्रो कंट्रोलर चिप्स की वेरिफिकेशन पॉलिसी बनाई जाए ताकि टैंपरिंग के पॉसिबिलिटीज को डिटेक्ट किया जा सके। पिटिशनर्स का कहना है कि अप्रैल 26 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट करना बेहद जरूरी है। उस वर्डिक्ट ने ईवीएम्स के सिक्योरिटी को अपहोल्ड किया था और उसके साथ लूजिंग कैंडिडेट्स को माइक्रो कंट्रोलर चिप्स वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया था 5% ईवीएम्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। पर पिटिशनर्स का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक इसके लिए कोई क्लियर प्रोटोकॉल नहीं बनाया है, जो कि अप्रैल 2023 के ऑर्डर का वायलेशन है। तो क्या ईसीआई अब बैठकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन कर रही है? हालांकि इलेक्शन कमीशन की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने इस प्ली को डिसमिस करने की डिमांड की। उन्होंने कहा, ऐसे सिमिलर पिटिशंस पहले भी रिजेक्ट हो चुकी हैं और एलिगेशंस अनफाउंडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले पेपर बैलेट्स पर वापस जाने के डिमांड को रिफ्यूज किया था, ईवीएम टैंपरिंग के चार्जेस को बेसलेस बताते हुए। अब सवाल ये है कि क्या इस प्ली के जरिए इलेक्शन प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट बन पाएगा, या फिर ये एक और केस बनकर रह जाएगा जो एलिगेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, ना कि एक्चुअल रिफॉर्म्स पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ये प्ली को जनवरी 20, 2025 के वीक में सुना जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि ये हियरिंग क्या नए रिफॉर्म्स लेकर आएगी या पुराने फैसलों को ही अपहोल्ड करेगी। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है वोटर्स का भरोसा। ईवीएम टैंपरिंग की डिबेट एक बार फिर सबका ध्यान अट्रैक्ट कर रही है। क्या कोर्ट इस मैटर में नई रोशनी डालेगी या फिर ईवीएम्स का इंटीग्रिटी अब भी सॉलिड रहेगा? जनवरी 2025 में हमें जवाब मिलेगा। लेकिन वापस से कंट्रोवर्सी ईवीएम को लेकर शुरू होती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये क्लेम्स सही भी है या नहीं। इस बार कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में हार के बाद इस डिबेट को फिर से शुरू कर दिया था। पर क्या ये असल सवाल है या सिर्फ एक ध्यान भटकाने का तरीका? कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम्स में इलेक्ट्रॉनिक टैंपरिंग का रिस्क है, लेकिन आयरनी ये है कि कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स ने मान लिया है कि आज तक इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिला। तो ये एलिगेशंस क्यों? सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अपोजिशन के लीडर्स जैसे कि उमर अब्दुल्ला और अभिषेक बैनर्जी ने भी इन एलिगेशन से अपना डिस्टेंस बनाया है। उनका कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लॉजिक को नहीं समझती। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के अगेंस्ट कोई मास्टर प्लान चल रहा है जिसमें कभी हार और कभी जीत प्लान्ड है? क्या ये लॉजिकल है? रियल इश्यूज तो कुछ और हैं और कांग्रेस को इन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे बूथ कैप्चरिंग जहां पोलिंग एजेंट्स नहीं होते, या फिर लास्ट मिनट हैवी टर्नआउट जिसका अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। सिलेक्टिव वोटर्स डिलीशन एक और सीरियस इशू है। दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स के नेम्स हटाने का एलिगेशन, उत्तर प्रदेश में वोटर्स को पुलिस के थ्रू इंटिमिडेट करना, ये सब क्वेश्चंस उठाते हैं इलेक्शन कमीशन के इम्पार्शियलिटी पर। और फिर आता है इलेक्शन शेड्यूलिंग का सवाल। एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बातें और दूसरी तरफ असेंबली इलेक्शंस को 2 अलग बैचेस में शेड्यूल करना। लोगों का मानना है कि वैसे तो कोइंसिडेंस ये सब हो सकता है, पर फायदा हमेशा बीजेपी को क्यों मिलता है? इलेक्शन का इंटीग्रिटी सिर्फ ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन उठाने से नहीं, रियल इश्यूज पर फोकस करने से आएगा। लोगों को चाहिए कि कांग्रेस और अपोजिशन वो असली सवाल को उठाएं जिसमें इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी और इम्पार्शियलिटी सबसे आगे हो। ईवीएम के स्पेक्टर से ध्यान हटाकर देश के वोटर्स का भरोसा जीतने की जरूरत है। इसके अलावा एक और डिबेट कांग्रेस पार्टी ने उठाई है। खन्ना के वार्ड नंबर 2 के बाई इलेक्शंस ने बनाई हेडलाइंस जब पोलिंग के बीच ईवीएम तोड़ने का केस सामने आ गया। एक तरफ री इलेक्शन का ऑर्डर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के एक्यूजेशंस की बारिश। तो आखिर सच क्या है? कांग्रेस के लीडर फतेहगढ़ साहिब एमपी डॉक्टर अमर सिंह बोपराई, एक्स मिनिस्टर गुरकीरत कोटली और रुपिंदर सिंह राजा गिल का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन प्रोसेस का मजाक बनाकर डेमोक्रेसी की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। बोपराई ने सीधा सीधा आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को एफआईआर में नाम इंक्लूड करने की डिमांड की है। उनका कहना है, हमारे कैंडिडेट क्लियर लीड में थे
और आम आदमी पार्टी ने अनफेयर मीन्स यूज करके पावर ग्रैब करने की कोशिश की है। पोल डे के बाद से टेंशन काफी हाई थी जब कांग्रेस सपोर्टर्स ने रिजल्ट्स अनाउंस करने की डिमांड की। मिडनाइट तक धरना चला और फिर अगले दिन सुबह 11 बजे से वापस शुरू हो गया। आखिर में स्टेट इलेक्शन कमीशन के इंटरवेंशन के बाद रीपोल का ऑर्डर आया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सपोर्टर्स ने प्रीमेच्योरली जीत के सेलिब्रेशन शुरू कर दिए थे, जो कांग्रेस के सपोर्टर्स के लिए और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गए थे। बीजेपी के हसन जोट चन्नी और एसएडी के मनदीप गब्बर भी रेस में थे, लेकिन रियल फाइट कांग्रेस के सतनाम सिंह और आम आदमी पार्टी के विक्की विशाल के बीच लग रही थी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जितेंद्र जोरवाल ने वोटर्स को निश्चिंत होकर वोट डालने की अपील की। मंडे को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रीपोलिंग रिजर्व्ड ईवीएम्स के साथ होगी। इस इंटायर एपिसोड ने एक बार फिर ये सवाल उठाया है, क्या इलेक्शंस का इंटीग्रिटी सिर्फ ईवीएम्स पर डिपेंड करता है या फिर फेयर इलेक्शंस के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। वोटर्स के लिए मंडे का दिन सिर्फ वोट डालने का नहीं, अपने हक और फैसले दिखाने का भी दिन होगा। सिर्फ यही नहीं, इस इशू पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी काफी मिक्स्ड है। कांग्रेस और कुछ अपोजिशन पार्टीज बार बार ईवीएम्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाती है, लेकिन कुछ बड़े लीडर्स जैसे कि उमर अब्दुल्ला और अभिषेक बैनर्जी ने इन एलिगेशन से अलग स्टांस लिया है। उमर अब्दुल्ला ने एक बार कहा था कि टू अज्यूम दैट ईवीएम्स आर सो एलिबरेटली एंड प्रिसाइसली मैनिपुलेटेड डिफाइज लॉजिक। लोग मानते हैं कि ये एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अगर ईवीएम्स मैनिपुलेट की जाती तो बीजेपी हर इलेक्शंस नहीं जीत पाती। हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स के रीसेंट इलेक्शंस इस बात का प्रूफ है। इस पूरे मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ईवीएम्स टैंपर प्रूफ है और इनकी सिक्योरिटी मल्टी लेयर्ड है, लेकिन सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और इलेक्शन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनमें एंड टू एंड वेरिफाइबिलिटी की कमी है। एक रिपोर्ट इज द इंडियन ईवीएम एंड वीवीपीएटी सिस्टम फिट फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अकॉर्डिंग ईवीएम सिस्टम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए फिट नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की कमी है। रिपोर्ट का कहना है कि ईवीएम्स आर लाइक ब्लैक बॉक्सेस, जिसमें वोटर अपने वोट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं कर सकता। ये एक सीरियस इशू है जो वोटर के सोवरेनिटी को इम्पैक्ट करता है। आपको याद होगा कि वीवीपीएटी सिस्टम, जो कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इंट्रोड्यूस किया गया था, भी अपना पर्पस पूरा करने में फेल होता दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ 2% वीवीपीएटी स्लिप्स की वेरिफिकेशन करता है, वो भी तब जब रिजल्ट्स वर्चुअली डिक्लेयर हो चुके होते हैं। ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी को अंडरमाइन करता है और सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल इंटेंट का वायलेशन करता है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने डिमांड की है कि वीवीपीएटी स्लिप्स का फुल काउंटिंग हो और वोटर्स को स्लिप्स अपने हाथ पे लेकर एक चिप फ्री बैलेट बॉक्स में कास्ट करने का ऑप्शन दिया जाए। इस डिमांड पर अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।